हेलो फ्रेंड्स, ये सम एड शिवा में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त शिवा। आज मैं आपको ले जा रहा हूं मंडी हाउस से एग्जैक्टली उसी रूट पर राजघाट, जहां से हिमाचल मैराथन या रन फॉर हिमाचल का आयोजन किया जाना है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के 50वें पूर्ण राज्यत्व प्राप्त करने के अवसर पर हिमाचल सरकार एवं हिमाचली सोशल बॉडीज फेडरेशन दिल्ली के सौजन्य से इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। अप्रोक्स 3.1 किलोमीटर लंबा ये रूट राजघाट से शुरू होकर दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ स्टेडियम, ITU होते हुए हिमाचल भवन मंडी हाउस में जाके समाप्त होगा। इस मैराथन का शुभारंभ माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष, माननीय श्री जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, श्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री, एवं श्री राकेश पठानिया, युवा खेल मंत्री हिमाचल प्रदेश की उपस्थिति में होगा। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रन फॉर हिमाचल के स्टार्टिंग पॉइंट राजघाट में। स्टेज सज चुका है। धावक अपनी अपनी टी-शर्ट और कैप पहन के दौड़ने की तैयारी में हैं। एम्बुलेंस अपने निर्धारित स्थान पर मुस्तैदी के साथ खड़ी हो चुकी है। इस मैराथन में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी पूरे जोश के साथ हिस्सा ले रही हैं। यहाँ पर इनको 3 ग्रुपों में बांटा गया है। 12 साल से लेके 18 साल ग्रुप नंबर 1, 19 साल से लेके 45 साल तक ग्रुप नंबर 2 और 46 साल और उससे अबव ग्रुप नंबर 3। स्टेज पर मेरे सामने खड़े हैं मिस्टर सुशील कुमार सिंगला, प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एट न्यू दिल्ली। स्वर्णिम हिमाचल महोत्सव को ऑर्गेनाइज करने और इसके इवेंट्स को सुचारू रूप से एग्जीक्यूट करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये एक मजबूत लिंक है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और हिमाचली सोशल बॉडीज़ फेडरेशन न्यू दिल्ली के बीच में। सूचना आपको देना चाहूंगा कि जो हमारे स्टिकर्स लगेंगे चेस्ट में, कृपया करके उसका ध्यान रखें। 18 साल से नीचे ग्रीन होगा। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी काफी उत्साह के साथ इस रन में हिस्सा ले रही हैं। रन शुरू होने से पहले कुछ इश्यूज मेरे दिमाग में थे, वो मैं एडवांस में ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अथॉरिटी से क्लियर कर लेना चाहता हूं। इसी बारे में हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों, इतिहास में ये पहला मौका है जब दिल्ली NCR में रहने वाले हिमाचल वासियों के लिए ऐसे समारोह का आयोजन किया जा रहा है। नंबर भी ले लें ताकि आयोजन समिति को इस पूरे प्रोसेस में जो भी हमने रजिस्ट्रेशन करनी है उसमें मदद मिल सके। आप सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि जल्दी से आप अपने एज ग्रुप वाले काउंटर में पहुंच जाएं। एज ग्रुप के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग काउंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं, जहाँ से धावक अपने अपने साइज़ के मुताबिक अपनी टी-शर्ट और कैप ले रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जांबाज सिपाही मुस्तैदी से अपनी अपनी ड्यूटी करने के लिए तत्पर हैं। पुरुषों के साथ साथ महिला प्रतिभागी भी बहुत संख्या में इस रन में हिस्सा ले रहे हैं। HPTDC के एम्प्लॉई मिस्टर मान सिंह हाथ हिलाकर अपने जोश को प्रदर्शित कर रहे हैं।
आपसे बताई है, निवेदन किया है, उस कैटेगरी में आप वहां पे खड़े हो जाएं। गजब का जोश है धावकों में। पहली बार इतने हिमाचली दिल्ली में एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं। खुशी का समा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हमारे बीच में आ चुके हैं। हमारे बीच में हमारे सभी अतिथि जो है वो पहुंच चुके हैं। मैं उनका आयोजन समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वर्मा जी से और सुरेंद्रनाथ शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका होस्ट पवन कुमार शर्मा। मैं आपका स्वर्णिम हिमाचल महोत्सव के अंतर्गत आयोजित की जा रही इस रन फॉर हिमाचल मैराथन प्रतियोगिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि यह कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर में रह रहे हिमाचली मूल के लोगों द्वारा हिमाचल प्रदेश के सरकार के सहयोग से हिमाचलियों के लिए आयोजित कार्यक्रम है। लिहाजा आप सभी हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राजत्व के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस जश्न में अपने लिए, अपनी सहभागिता के लिए जरूर तालियां बजाएं। कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम से होती है। नड्डा जी, श्री जयराम ठाकुर जी, श्री अनुराग जी, राकेश पठानिया जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मंत्री, युवा मामले एवं खेल मंत्री, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, यूथ आइकॉन, हिमाचल के बेटे श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का और हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के युवा कर्मठ और जुझारू सदस्य, खेल एवं वन मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री राकेश पठानिया जी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दिल्ली एनसीआर में रह रहे हिमाचल के सभी लोग आपके सामने एकजुट हैं और आप सभी महानुभावों की उपस्थिति उसमें चार चांद लगा रही है। एक बार फिर करतल ध्वनि से आप उनका अपना स्वागत करें। प्रसन्नता का विषय ये भी है कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले 50 वर्षों की सफल यात्रा, विकास यात्रा पूरी की है और इसके गोल्डन जुबली वर्ष में पिछले 50 सालों में पहली बार ये कार्यक्रम है जब हम सभी हिमाचल प्रदेश की जमीन से दूर देश की राजधानी में, राजघाट में इकट्ठा होकर एक स्वर में अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। पूरी दुनिया में आपने हिमाचल का नाम रोशन किया है। आप हमारे मिट्टी के ही लाल हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी का स्वागत करें। हमारे अपने बेटे हैं, नूरपुर कांगड़ा से संबंध रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। निवेदन करूंगा सूबेदार मेजर आर.एस. जमवाल जी से, जो समाज सेवी भी हैं, कि वो हमारे मुख्य आयोजक के.आर. वर्मा जी का भी स्वागत करें। इनके प्रयासों से ही ये कार्यक्रम सफल हुआ है। मैं सूबेदार मेजर आर.एम. जमवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो के.आर. वर्मा जी जो मुख्य संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, कन्वीनर हैं हमारे मैराथन में, रन फॉर हिमाचल में जो लोग इकट्ठे हुए हैं, उनको मार्गदर्शन करें और संबोधित करें।
माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी। स्वर्णिम हिमाचल महोत्सव के चाय तो नहीं मिलनी शुरू हुई, लग रहा है यहाँ पे कुछ मिल रहा है। बोले भारत माता की। जेत पासे वाला रिवाज नहीं आई तो पता लगना पासे चाह मिल लिख रही। भारत माता की, भारत माता की। इत पासे वाले ने यानी आवाज आई कर दी, भारत माता की। सत्य है, जो पहले आया दूसरी पीढ़ी भी यहाँ पर है या कोई नया भी आया है, दिल्ली के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा अगर कोई मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है तो हिमाचल का यहाँ पर काम करने वाला हमारा भाई होता है। एक ऐसी छवि हमारे हिमाचल के लोगों ने बनाई है जिसके कारण आप किसी संस्था में काम करने जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, आप अपना व्यापार करने जाते हैं, दुकान चलाने जाते हो, उद्योग खड़ा करते हैं, तब भी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं मैं किसी ईमानदार व्यक्ति से जुड़ रहा हूं, किसी पहाड़ी से जुड़ रहा हूं, किसी हिमाचली से जुड़ रहा हूं। और यही हिमाचल की एक पहचान है मेरे भाइयों और बहनों। से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है, जज्बे से होता है। बड़े बड़े आयोजन लोग करवाने की बात करते हैं, जो बड़े राज्य इकट्ठा नहीं कर पाते। मेरे हिमाचल के लोग, आज मेरे भाई बहन इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, ये सफल कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें मुख्यमंत्री जी को सुनना है, नड्डा जी को सुनना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन यही कहूंगा, इकट्ठे होते तो ताकत देखिए कितनी बड़ी हो जाती है। पूरे हिमाचल को इकट्ठे रहना है, दिल्ली और देश में अपनी ताकत दिखानी है। दिखानी है कि नहीं दिखानी है? अगर दिखानी है तो बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं जो सम्मान का क्रम है, जल्दी से निवेदन करूंगा उन लोगों से जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने सहयोग किया है। श्री अक्षय बेक्टर जी, श्री प्रेमचंद शर्मा जी, श्री दीपक गुप्ता जी, श्री मनोज सिंह जी, श्री विजय अरोड़ा जी, श्री बलदेव शर्मा जी, श्री मनोज सिंह जी डाबर इंडिया के, उन्होंने हमारी बहुत सहयोग किया है इस कार्यक्रम को मूर्त रूप लेने में। श्री विजय अरोड़ा जी जो अपेक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, उन्होंने हमारी मदद की है, उनका बहुत बहुत स्वागत। श्री बलदेव शर्मा जी, जॉयलिन हाइजीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनका भी हम स्वागत करते हैं। श्री विशाल मनकोटिया जी, वीजी इंडस्ट्रीज के। ऑक्सीजन उपलब्ध हुई और जिसको जरूरत पड़ी वेंटिलेटर की, उसे वेंटिलेटर उपलब्ध हुआ। आज मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता हो रही है, चाहे वो वैक्सीन की अगर हम बात कहें, पहली डोज में भी ये छोटा सा हिमाचल पूरे देश भर में पहले स्थान पर आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि पूरे विश्व में वैक्सीन के अभियान में भारत पहले नंबर पर 100 करोड़ की डोजेस का आंकड़ा पार करने के पश्चात आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। और वही पूरे भारत में वैक्सीन की डोज पूरी करने वाली, पहली डोज करने वाला भी हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर आया और दूसरी डोज भी पूरा करने वाला हिमाचल होने जा रहा है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, छोटा होना गुनाह नहीं है, छोटे होकर के भी आप बहुत बात कहूं मैं
आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के नाते इस महकमे को संभाला। आज हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में है। आज एम्स हिमाचल की धरती पर बन करके तैयार हो रहा है और आज हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए बहुत बड़ा जिनका योगदान रहा आदरणीय नड्डा जी का, जिसके लिए मैं आप सबके माध्यम से इनका आभार भी व्यक्त। 18 साल के बच्चे वहाँ खड़े होंगे, वहाँ हमारे सभी कोचेज हैं, देखिए वो विसल बजा रहे हैं। अब 11 से 18 पहले और ठीक उनके पीछे 19 से 45 और उसके पीछे 45 से बड़े सभी दाईं ओर जबरा क्रॉसिंग के बाद आप के रस्सी। दोस्तों, रनिंग स्टार्ट हो चुकी है। धावकों में गजब का जोश है। क्रॉस कंट्री का ये असूल है कि स्टार्टिंग में थोड़ा आराम से दौड़ो, अपने शरीर को गर्म करो और जैसे शरीर गर्म होता है फिर आप अपना पूरा जोर लगा सकते हैं। मैं भी अपने शुरुआती दौर में 1984 से 1990 तक क्रॉस कंट्री रहा हूँ। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ ऑल इंडिया द्वारा आयोजित गोवा में क्रॉस कंट्री में मैंने हिस्सा लिया है, जिसमें 5,500 धावकों ने पार्टिसिपेट किया था और मैंने उसमें 3rd पोजीशन ली थी। आपने दिल्ली में कभी ऐसा खाली रोड नहीं देखा होगा। ये सब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कमाल है, अन्यथा आईटी के पास इतना खाली रोड असंभव। धावकों के लिए रूट में 2 जगह लेमन वाटर के स्टॉल भी इस्टेब्लिश किए गए हैं। अक्सर कई बार ऐसा देखा गया है कि दौड़ते समय धावक के चेस्ट के बाईं साइड में या कभी कभार दाहिनी साइड में दर्द शुरू हो जाता है। उस समय जब अगर बाईं साइड में दर्द हो तो बाएं हाथ की मुट्ठी को ज़ोर से दबा लें और दाईं साइड में दर्द हो तो दाएं हाथ की मुट्ठी को ज़ोर से दबा लें, तो ये दर्द अपने आप खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग में दौड़ते समय 300 या 400 मीटर तक अपना मुंह बिल्कुल बंद रखें, नाक से सांस लें और नाक से ही छोड़ें। 300 या 400 मीटर के बाद आपका मुंह ऑटोमेटिक खुल जाएगा, मगर तब तक आपका जो हार्ट है वो स्टेबल हो चुका होगा। इससे आपका रनिंग के दौरान जब लॉन्ग रनिंग होती है उसमें सांस नहीं फूलता है। ये टिप्स हैं क्रॉस कंट्री के लिए। वैसे तो सभी हिमाचली रफ एंड टफ होते हैं, उनका स्टेमिना काबिल तारीफ होता है, मगर ये 2 धावक कुछ ज़्यादा ही रफ एंड टफ हैं। वो मेरे को लगता है कि शायद ये दोनों ही 1st या 2nd आएंगे। देखते हैं आगे चल के क्या नतीजा आता है। फिनिशिंग पॉइंट नज़दीक आ चुका है और दोनों धावक जो हमारे दोनों विनर हैं वो अपनी रन पूरी कर चुके हैं। ये जो रेड और ब्लैक शेंडो वाले धावक हैं ये अपने ग्रुप के विनर हैं। इनसे हम बाद में डिटेल में बातचीत करेंगे। धीरे धीरे सभी धावक अपनी फिनिश लाइन पर पहुंचते जा रहे हैं। ये जो रनिंग है ये कुछ लोगों के लिए बहुत आसान रही और कुछ लोगों के लिए इसमें थोड़ी मुश्किल आई। जो लोग डेली वर्कआउट करते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, उनके लिए तो ये आसान थी। जो लोग अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते हैं उनके लिए ये रन थोड़ा मुश्किल रहा। वेल डन मिस्टर मान सिंह। ये है HPTDC के एम्प्लॉई मिस्टर मान सिंह। ये भी बहुत तगड़े धावक हैं। ऑलमोस्ट सभी प्रतिभागियों ने अपनी दौड़ पूरी की है। किसी ने बीच में क्विट नहीं किया है।
और ऐसा कोई हादसा भी नहीं हुआ भगवान की कृपा से। और बहुत सारे जो इसके क्लिप्स थे और जो शॉर्ट थे वो इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे वो क्लिप्स काटने पड़ रहे हैं। यहाँ पर सभी हिमाचली इकट्ठे होकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। मेन की कैटेगरी जो 45 प्लस मेन की कैटेगरी है उसमें तृतीय स्थान हासिल किया है रमेश ठाकुर जी सन ऑफ श्री नरोत्तम सिंह, 1171 नंबर चेस्ट नंबर है। दूसरा स्थान हासिल किया है नरेश कुमार जी ने सन ऑफ किशन सिंह जी, 1037 चेस्ट नंबर है। और पहला स्थान हासिल किया है नरेंद्र ठाकुर जी सन ऑफ श्री डी के नेगी जी, 1133 नंबर का चेस्ट नंबर है उनका। वो मंच पे आ सकते हैं, उनका हम फोटोग्राफ कर रहे हैं। 11 से 18 साल की वीमेन कैटेगरी, 11 से 18 साल की महिला कैटेगरी तीसरा स्थान हासिल किया है किंजल ठाकुर ने, डॉटर ऑफ श्री मनोज ठाकुर, चेस्ट नंबर 9। किंजल ठाकुर डॉटर ऑफ श्री मनोज ठाकुर, चेस्ट नंबर 9। दूसरा स्थान हासिल किया है त्वरिता ठाकुर, डॉटर ऑफ श्री राजेश कुमार, चेस्ट नंबर 71। त्वरिता ठाकुर डॉटर ऑफ श्री राजेश कुमार, 71 चेस्ट नंबर है। और पहला स्थान हासिल किया है 11 से 18 में सिमरन कपूर, डॉटर ऑफ श्री मदन लाल, चेस्ट नंबर 6। वो भी मंच पे आ जाएं। ये विजेता है 11 से 18 की कैटेगरी की। अगली कैटेगरी 19 से 45 साल की जो महिलाओं की हमारी कैटेगरी है उसमें तीसरा स्थान हासिल किया है मोनिका वर्मा, डॉटर ऑफ श्री KR वर्मा। ये जो विनर्स का फोटोग्राफ होगा उनसे निवेदन करूंगा मैं कि अगले जो मैं जिनका नाम पुकार रहा हूं यहाँ पे मौजूद हूं तो उत्तम सिंह जी, 1124 नंबर की चेस्ट नंबर है। ये लीला ठाकुर, डॉटर ऑफ श्री वाइफ ऑफ श्री नरोत्तम सिंह। रमेश ठाकुर, 1124 नंबर की चेस्ट है इनके, वो आए और मैडम नड्डा जी के साथ उनका फोटो होगा। हमारा 16 जनवरी को होने वाला है। आप कोई कंफ्यूजन ना रखें। वहाँ पे सारे सर्टिफिकेट्स प्रतिभाग के और जो प्रथम द्वितीय तृतीय आए हैं उनको पुरस्कार हम 16 जनवरी के कार्यक्रम में, जो हमारा भव्य कार्यक्रम होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें हम करेंगे। फिलहाल में जो अलग अलग कैटेगरी में विनर रहे, 18 साल के जो बॉयज की कैटेगरी थी उसमें पहला स्थान रिक्की बलारिया जी का, सन ऑफ श्री राकेश कुमार, चेस्ट नंबर 4।
द्वितीय स्थान अकुल भारद्वाज सन ऑफ श्री धीरज भारद्वाज 59 नंबर चेस्ट नंबर। करण पन्याला तीसरा स्थान हासिल किया है सन ऑफ श्री जगदीश पन्याला चेस्ट नंबर 52। ठीक है, अभी इनके साथ यस आप सबको फिर से बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने स्वर्णिम हिमाचल महोत्सव के माध्यम से जो हिमाचल की अपनी आत्मा है, जो हिमाचल का दिल है और जो हिमाचल के लोगों का एक विश्वास है, उसको जगाने में एक अहम भूमिका निभाई है। और मैं यहाँ आप सबको ये भी कहना चाहती हूँ और आमंत्रण देना चाहती हूँ कि स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव होटल ललित में कल से प्रारंभ हुआ, जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने सहभागिता कर इसका प्रारंभ किया, शुभारंभ किया। आप सब हिमाचल वासी हमारे कलाकारों को, हमारे कला को और उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए होटल ललित में जाके इस स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव में भी अपनी भागीदारी निभाएंगे। और वहाँ जो कलाकार आए हैं, जो कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, उन कलाकारों की सामग्री को खरीद के उनको प्रोत्साहित करेंगे। यही मैं आपसे यहाँ आमंत्रण भी देती हूँ, निवेदन भी करती हूँ कि हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारे कलाकारों को आज आपके प्रोत्साहन की आवश्यकता है। आइए हम सब मिलके स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव में भी अपना योगदान दें। और 9 तारीख तक चलने वाला जो ये आयोजन है, इसमें आप सब उपस्थित होके हमारे इन कलाकारों को प्रोत्साहित करेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ आपका बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी। आपने जो आह्वान किया है ईच वन रीच वन का, उसको हम सभी हिमाचली लोगों तक, अपने जो दिल्ली एनसीआर में वहां तक पहुंचेंगे, इस बात का हम आश्वासन आपको देते हैं। कार्यक्रम अंत की तरफ है। मैं निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य संयोजक श्री के.आर. वर्मा जी से कि वो धन्यवाद प्रस्ताव रखें। के.आर. वर्मा जी। सभी को पुनः से मेरा नमस्कार। मैं हिमाचल सोशल बॉडी फेडरेशन दिल्ली से संबंधित सभी संस्थाओं व अन्य संस्थाएं जिन्होंने हमारे को इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया हुआ है, और मंच पर आसीन माननीय मल्लिका नड्डा जी, राकेश पठानिया जी, हमारे प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर सुशील सिंगला जी, गुलेरिया जी, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने अपने व्यस्तम समय में से भी अपना समय निकालकर हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी। मैं आज के जो इस प्रोग्राम जो राजघाट से शुरू हुआ है, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे.पी. नड्डा जी, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और अनुराग ठाकुर जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, और हिमाचल प्रदेश के हमारे खेल एवं वन। अब मैं निवेदन करूंगा राकेश पठानिया जी से कि वो मंच पर आएं और जो ये जनसमूह हिमाचली मूल का इकट्ठा हुआ है और आप हिमाचल से पधारे हैं, हम सबका मार्गदर्शन करें, हमारे संबोधन करें। बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय भाभी जी, मैं छोड़ रहा हूँ। आखिर में एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करते हुए, जितने भी मीडिया के लोग हमारे साथ हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के लोग हमारे बीच में हैं जो हिमाचल को लगातार प्रमोट करते रहते हैं, उन सभी का यूट्यूब चैनल हो, चाहे बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, वो सभी साथी जो यहाँ मौजूद रहे, उनमें एक ESM@शिवा भी हैं, हिमाचली चैनल है, लगातार हिमाचल को प्रमोट करते रहते हैं। आप ये जो यूट्यूब के चैनल हैं, इनको प्रमोट करें। इनमें ये कार्यक्रम लाइव भी दिखाते जाते हैं और ये सारी जो प्रोग्राम बनते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। मैं इन्हीं सभी चैनल्स का, चाहे सोशल मीडिया की तरफ से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की तरफ से हो, आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका एक बार फिर सभी लोगों का
धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को हम समापन यहीं पे करेंगे। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड